क्या आप जानते हैं कि आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक सेकंड के 100वें हिस्से में ही ये तय कर लेता है कि आने वाला खतरा दुश्मन की मिसाइल है या फिर कोई परिंदा। आज के दौर में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर सैनिकों के बीच नहीं बल्कि आसमान में टेक्नोलॉजी से लड़े जाते हैं। रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल के लंबे संघर्षों ने पूरी दुनिया को एक कड़वा सच दिखा दिया है कि युद्ध केवल वही देश जीत सकता है जिसकी सप्लाई चेन और डिफेंस कवच घर में बना हो। और इसी हकीकत को भांपते हुए डीआरडीओ के चीफ समीर वी कामत ने भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का रोड मैप पेश किया। ये केवल एक हथियार नहीं है बल्कि भारत को इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संपूर्ण सुरक्षा के लिए जिस सुदर्शन चक्र का विजन रखा है वो एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है। इसका उद्देश्य भारत के हर इंच को दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों से बचाना है। डीआरडीओ के चीफ के अनुसार इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इसे जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दिया जाएगा। ये सिस्टम भारत के मौजूदा डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400, आकाश और प्रलय को एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड करके इंटेलिजेंट नेटवर्क से जोड़ देगा। यानी जैसे ही दुश्मन की मिसाइल भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, सुदर्शन चक्र का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे ट्रैक करेगा और सबसे सटीक मिसाइल से उसे हवा में ही नष्ट कर देगा। ये 3 चरणों में तैयार होगा। डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत के अनुसार सुदर्शन चक्र को पूरी तरह से परिपक्व होने में करीब 10 साल का समय लगेगा, लेकिन इसे 3 महत्वपूर्ण चरणों में तैनात किया जाएगा। जो पहला फेज होगा अगले 2-3 साल में, इसमें भारत के मौजूदा डिफेंस सिस्टम को अपडेट करके एक बेसिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा। इसके बाद जो मध्यम अवधि में फेज 2 आएगा, इस चरण में स्वदेशी तकनीक को बड़े स्तर पर स्केल किया जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट पुश जैसी लंबी दूरी की मिसाइल डिफेंस प्रणालियों को शामिल किया जाएगा जो 350 से 400 किलोमीटर दूर से ही खतरे को भांप सकेंगी। और फेज 3 में जब पूर्ण कवरेज हो जाएगा, उस अंतिम चरण में नई और भविष्य की तकनीकों जैसे लेजर वेपन्स और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर को जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि पूरा देश एक अभेद्य किले में बदल जाएगा। ये मिडिल ईस्ट और यूक्रेन की लड़ाई से मिला हुआ एक बड़ा सबक है। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने यह दिखाया कि कैसे अमेरिका के पैट्रियट और इजराइल के आयरन डोम ने सैकड़ों मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स को नाकाम कर दिया। वहीं यूक्रेन के अनुभव ने यह बताया कि युद्ध अगर लंबा खिंच जाए तो बाहरी मदद पर निर्भर रहना खतरनाक साबित हो सकता है। डीआरडीओ चीफ ने इसी मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि लंबे युद्ध की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सप्लाई चेन और उत्पादन क्षमता है। अगर भारत के पास अपनी रिपेयरिंग यूनिट्स और मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां देश के भीतर नहीं होंगी तो हम संकट में फंस सकते हैं। डीआरडीओ चीफ ने एक कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार किया। भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से काफी धीमी रही है। उन्होंने कहा कि पहले हम अपने उत्पादन को बड़े स्तर पर इसलिए नहीं बढ़ा पाए क्योंकि ऑर्डर मिलने में सालों लग जाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। सुदर्शन चक्र के तहत सरकार और डीआरडीओ निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लक्ष्य ये है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो हमारी फैक्ट्रियां 24/7 काम करके मिसाइलों की कमी ना होने दें। डेटा ये बताता है कि भारत अब अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी खरीद यानी कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक क्रांति के समान है। आज के युद्ध में केवल मिसाइलें ही खतरा नहीं है। सस्ते ड्रोन्स यानी स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स किसी भी महंगे एयर डिफेंस को चकमा दे सकते हैं। सुदर्शन चक्र में एंटी ड्रोन सिस्टम और सॉफ्ट किल यानी जैमिंग तकनीक को भी एकीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा चीन जैसे पड़ोसी देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो आवाज की गति से 5 गुना तेज चलती है। सुदर्शन चक्र का तीसरा फेज विशेष रूप से इन्हीं हाइपरसोनिक खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। डीआरडीओ प्रमुख के अनुसार हमारी तकनीक अब केवल फॉलो करने वाली नहीं है बल्कि लीड करने वाली बन रही है। अंत में डीआरडीओ चीफ की बातें ये साफ करती हैं कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला यानी रिएक्टिव देश नहीं बन रहा बल्कि वो प्रोएक्टिव है। सुदर्शन चक्र केवल युद्ध के लिए नहीं है बल्कि युद्ध को रोकने के लिए है। जब दुश्मन को यह पता होगा कि भारत के पास एक ऐसा अदृश्य कवच है जिसे भेदना नामुमकिन है, तो वो हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। 10 साल का ये मिशन भारत को रक्षा के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष शक्तियों में खड़ा कर देगा। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ऐसा आश्वासन है कि भले ही दुनिया के किसी भी कोने में आग लगी हो,
हमारा सुदर्शन चक्र भारत की शांति और संप्रभुता पर आंच नहीं आने देगा। आपको क्या लगता है कि भारत को इजराइल की तरह हर बड़े शहर के लिए अलग अलग आयरन डोम बनाना चाहिए, या फिर एक केंद्रित सुदर्शन चक्र ही काफी है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।